वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट के बारे में। तो अब कहता क्या है इस यूनिट में, you might have learned about electric current and circuit. Do you remember the condition that required to make electric current flow in a circuit? Look at the following pictures. सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो है वो होता है एम्पियर। और जब एक स्पेसिफिक पाथ जो है उसको फ्लो करने के लिए चाहिए उसको हम सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दी है वायर दी है और बल्ब दिया है और उसमें हमें बताया है कि इस पिक्चर में, पिक्चर ए में जो है वो एक सर्किट जो है, एक पाथ, प्रॉपर पाथ जो है नहीं है। तो सबसे पहले जो है सर्किट की रिक्वायरमेंट के लिए हमें जो है मिनिमम कम से कम जो है वायर चाहिए, बल्ब चाहिए और सोर्स चाहिए। यहाँ बल्ब दिया है ए में, तो हमें जो है बल्ब और वायर दी है। यहाँ पर बिल्कुल जो है करंट फ्लो नहीं करेगा। बी में से बल्ब है, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। सी में जो है वो सेल भी दिया है, वायर भी दी है और हमें बल्ब भी दिया है। और उसके बाद यहाँ पर अगर ये जो है कनेक्ट होगा प्रॉपरली तो ये हमारे पास फ्लो कर पाएगा। तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है? प्रॉपर जो है पाथ नहीं है, ये कंप्लीट पाथ नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। तो होगा क्या? व्हाट यू सी इन दिस figures. Does the bulb glow in any figure shown? Can you say why? A में क्या होगा? A में जो है एक चीज़ मिसिंग है, सोर्स मिसिंग है। B में जो है वायर्स मिसिंग है और जो है बल्ब दिया है बट वायर मिसिंग है। और C में जो है पाथ जो है वो इनकम्प्लीट है, ब्रोकन है, वो जो है कम्प्लीटली नहीं है। तो जहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन दी थी, तीनों कंडीशन में जो है वो कोई एक कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो कहीं पे सोर्स है, कहीं पे जो अनब्रोकन पाथ है या कहीं पे वायर्स नहीं है। तो जब हमको जो है क्या होना चाहिए, जब हमें करंट फ्लो करना है तो उसके लिए हमें कम से कम जो है वायर, उसके बाद बल्ब, सोर्स और की का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर उसके बीच में इंसुलेटर लगा दिया तो वो बिल्कुल भी, जैसे यहाँ पर रबड़ लगा दिया है, रबड़ बैंड लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर रबड़ बैंड लगाने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल जो है वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये भी इनकम्प्लीट सर्किट है। तो हमारे पास दो किस्म के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उसको कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्ट को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जो है वो पास नहीं होने देते, तो उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं या बैड कंडक्टर्स। तो यहाँ पर भी जो है बिल्कुल जो है वो करंट फ्लो नहीं कर पाए। अगली कंडीशन जब दी है तो यहाँ पर दिया है कि हमारे पास क्या है कि बल्ब भी लगा है, सेल भी है और उसके बाद वायर्स भी हैं और उसके बाद की भी लगाई हुई एक और ये कंप्लीट सर्किट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक अगर इनको सिंबल में दिखा दें तो सिंबल्स में जो है इलेक्ट्रिक जो है बल्ब का जो सिंबल है, बल्ब का सिंबल जो है हमारे पास ऐसे होता है। वायर के लिए हम सिंपल ऐसे वायर, इसी तरह की के लिए
हमारे पास जो की के लिए जो है, की के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये ओपन की है और ये क्लोज की मानी जाएगी, या ऐसे भी की हो सकती है, ओपन की और ये हमारे पास क्लोज की। तो ये की के लिए। इसी तरीके से हम जो है वो एक प्रॉपर जो है वो सर्किट बना पाएंगे। और प्रॉपर सर्किट में क्या होगा कि आपका जो है वो करंट जो है वो पास कर पाएगा। तो सिंपली जो है हम अगर देखें कि हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर जो है हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। ये हमारे पास बल्ब है और ये हमारे पास ये इसका हमारे पास अगर हम बोलें कि हमारे पास एक जो डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट की, सिंबॉलिकल डायग्राम जो इलेक्ट्रिक सर्किट की है, तो इसमें क्या क्या होगा, हमारे पास बल्ब होगा, उसके बाद वायर्स होगी, की होगी और सोर्स होगा, मेन जो है वो सोर्स होगा। जैसे यहाँ पर ये बैटरी है, ये की है, ये बल्ब है और ये हमारे पास वायर्स है। तो इसमें क्या होगा, एक जो है प्रॉपर चैनल बनेगा जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करेगा, सिंपली जो है चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज जो है वो एक इंस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है। और जब चार्ज फ्लो करता है, तो जब फ्लो चार्ज करता है, चार्ज जब मोशन में होता है उसी को हम बोलते हैं, चार्ज जो है प्रॉपर पाथ में फ्लो करते हैं, हम उसको बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो जब इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ज़्यादातर हम अगर देखें कि हमारे आसपास जो है जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद जो है वो वार्म हो जाते हैं। तो वार्म क्यों होते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में जो है फ्लो करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हो, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं। तो रेजिस्टेंस की वजह से, जब रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस जो हीटिंग इफेक्ट होता है जब हम करंट पास करते हैं, इसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट या ओमिक हीटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। जब हम जो है इसमें किसी भी अप्लाइंसेस में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं, और वो हीट अप जब हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और ये कब होता है, जब चार्ज जो है फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, और वो रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी भी कंडक्टर में, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।